भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 60वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा रुक्मी की पराजय और रुक्मिणी आदि के साथ श्री कृष्ण का विवाह एवं उनसे उत्पन्न हुई संतानों का संक्षिप्त परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रुक्मी ने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को हर कर लिए जा रहे हैं, उसने कुपित होकर भीष्मक के सामने ही यह प्रतिज्ञा की। रुक्मी बोला, मैं युद्ध में श्री कृष्ण का वध किए बिना तथा रुक्मिणी को वापस लाए बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रोध में भरा हुआ वीर रुक्मी प्रचंड आयुध और ऊंचे ध्वज से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो विशाल सेना के साथ बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसके पीछे दक्षिण भारत के बहुत से नरेश, कृतपुत्र, अंशुमान, श्रुतर्वा तथा पराक्रमी वेणुधारी भी चले। भीष्मक के अन्य पुत्र भी, जो रथियों में श्रेष्ठ थे, रथ के द्वारा रुक्मी के साथ गए। कृत कैशिक देश के सभी मुख्य महारथियों ने भी रुक्मी का साथ दिया। उन सब ने दूर तक रास्ता तय करके नर्मदा नदी के किनारे अपनी प्रियतमा रुक्मिणी के साथ रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को क्रोधपूर्वक देखा। रुक्मी को अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अपने साथ आई हुई सारी सेना को एक जगह खड़ी करके द्वैरथ युद्ध करने की इच्छा से स्वयं ही भगवान मधुसूदन पर आक्रमण किया। उसने 64 पैने बाणों से श्री कृष्ण को बींध डाला। तब जनार्दन ने भी समर में 70 बाण मारकर रुक्मी से बदला चुका लिया। महाबली और पराक्रमी श्री कृष्ण ने विजय के लिए प्रयत्नशील रुक्मी के ध्वज को काट डाला तथा उसके सारथी के सिर को धड़ से काट लिया। उसे संकट में पड़ा जान दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं ने श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा रखते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। महाबाहु अंशुमान ने 10, श्रुतर्वा ने 5 और क्रोध में भरे हुए वेणुधारी ने 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब पराक्रमी गोविंद ने एक बाण से अंशुमान की छाती छेद डाली। इससे व्यथित होकर राजा अंशुमान रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने 4 बाणों से श्रुतर्वा के चारों घोड़ों को मार डाला और वेणुधारी की ध्वजा काटकर उसकी दाहिनी बाह में गहरी चोट पहुंचाई। इसी प्रकार श्रुतर्वा को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। श्रुतर्वा व्यथा से पीड़ित हो ध्वज का सहारा ले शांत होकर बैठ गया। तत्पश्चात कृत कैशिक देश के सभी मुख्य महारथी बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ आए। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा उन सब के बाण काट डाले तथा रोषावेश में भरकर उन्होंने शत्रुओं के उन गिरते हुए बाणों को नष्ट कर दिया। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए उन महाबली श्री कृष्ण ने पुनः 64 पैने बाणों द्वारा क्रोध में भरकर अपने पर आक्रमण करने वाले शत्रु पक्ष के अन्य वीरों को मार गिराया। अपनी सेना को भागती देख रुक्मी क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने 5 तीखे बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 पैने सहायकों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके ध्वज पर भी आघात किया। रुक्मी को शीघ्रतापूर्वक बाण मारते देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे।
उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया और विजय के लिए प्रयत्नशील हुए रुक्मी के धनुष को भी काट डाला। फिर तो पराक्रमी रुक्मी दूसरा धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से दूसरे दिव्यास्त्र प्रकट करने लगा। महाबली श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके अस्त्रों का निवारण करके पुनः 3 बाणों द्वारा उसके धनुष और रथ के हर्षे को काट डाला। धनुष कट जाने पर रथहीन हुआ पराक्रमी वीर रुक्मी हाथ में ढाल और तलवार लेकर उस टूटे रथ से गरुड़ की भांति कूद पड़ा। युद्ध में अपने सामने आते हुए रुक्मी की तलवार को श्री कृष्ण ने काट डाला और कुपित होकर 3 नाराजों से उसकी छाती छेद डाली। तब संज्ञा शून्य हुआ महाबाहु राजा रुक्मी पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा, मानो कोई महान असुर वज्र से मारा गया हो। तदंतर माधव ने पुनः अपने बाणों द्वारा उन सब नरेशों को घायल करना आरंभ किया। रुक्मी को धराशायी हुआ देख सब नरेश भाग खड़े हुए। अपने भाई को भूमि पर छटपटाते देख उसके जीवन की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और भली भांति सांत्वना दी। फिर रुक्मी को अभय देकर वे अपनी पुरी को चले गए। वृषणिवंशी भी जरासंध तथा उन राजाओं को पीछे हटाकर हर्ष से उल्लसित हो बलराम जी को आगे करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए। कमल नयन श्री कृष्ण के चले जाने पर श्रुतरवा रणभूमि में आया और रुक्मी को रथ पर बिठाकर अपनी पुरी की ओर ले चला। अभिमान और मद से उन्मत्त रहने वाला रुक्मी अपनी बहन को लौटाकर न ला सका, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसी से उसने कुंडिनपुर में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। उसने विदर्भ देश में अपने रहने के लिए दूसरे विशाल नगर का निर्माण किया, जो इस भूतल पर भोजकट के नाम से विख्यात हुआ। उस महातेजस्वी वीर ने वहां बलपूर्वक रहकर दक्षिण दिशा का शासन किया और महाबाहु राजा भीष्मक कुंडिनपुर में रहने लगे। वृषणिवंशियों की सेना के साथ जब बलराम जी द्वारका में पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। पूर्व काल में जैसे श्री रामचंद्र जी सीता और देवराज इंद्र पुलोम कुमारी शची के साथ स आनंद रमण करते थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुई प्रिय पत्नी रुक्मिणी के साथ रमण करने लगे। वह श्री कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी थी। भामिनी रुक्मिणी पतिव्रता, सद्गुणवती, रूपवती, सुशीला तथा अन्यान्य उत्तम गुणों से संपन्न थी। बल और पराक्रम से युक्त श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के गर्भ से 10 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन, महाबली प्रद्युमन, सुशेषण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानों में श्रेष्ठ चारु। इनके सिवा एक कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। वे सभी पुत्र धर्म और अर्थ में कुशल, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर थे। तदंतर महाबाहु मधुसूदन ने कल्याण स्वरूपा सद्गुणवती तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई अन्य 8 पटरानियों के साथ विवाह किया,
जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली सूर्यपुत्री कालिंदी, दूसरी श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी के गर्भ से अवंती देश में उत्पन्न हुई मित्रविंदा, तीसरी अयोध्या नरेश नगनजीत की पुत्री सत्या, चौथी जांबवान की पुत्री जांबवती, पांचवी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी, जिसका दूसरा नाम भद्रा था। केकय नरेश की पुत्री होने से यही कैकई कहलाती थी। यह श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की कन्या थी। छठी मद्रराज की सुशीला एवं शुभलोचना पुत्री मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा, सातवीं सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा, आठवीं राजा शैब्य की तनवंगी पुत्री गांधारी, जो रूप में अप्सरा के समान थी। इनके सिवा 16,000 और स्त्रियां थीं। उन सब के साथ अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सब के वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य थे। वे सब के सब संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा सुख भोगने के योग्य थी। उन सब के गर्भ से श्री कृष्ण के सहस्त्रों वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी पुत्र शास्त्रार्थ कुशल, बलवान, महारथी, यज्ञकर्ता, पुण्यकर्मा, महान भाग्यशाली तथा महाबली थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी हरण विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।